संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा कंट्रोवर्सी। देखो ये जो कंट्रोवर्सी भाई वो काफी ज्यादा हो रहा है एंड साथ में काफी सारे लोगों को पता भी नहीं भाई ये है क्या। तो मैं आपको पूरा कहानी सुनाऊंगा एंड लास्ट में मेरा जो व्यूज मैं आपको वो शेयर कर दूंगा। उसके बाद आप डिसाइड करना भाई मैं जो मैंने बोला वो सही था गलत था। वैसे देखो मैं इन टॉपिक्स पर मैं वीडियोस नहीं बनाता हूँ, मैं कंट्रोवर्सी मैं दूर रहता हूँ। बट यहाँ बेसिकली ये जो बात हो रही है ये यूट्यूब कम्युनिटी की बात हो रहा है। तो यहाँ पर भाई अपना जो व्यूज है वो शेयर करना हर एक यूट्यूबर का फर्ज बनता है, ठीक है। अब देखो ये कहानी जो शुरुआत होता है वो बेसिकली आपको पता है संदीप माहेश्वरी सर का जो भी एक बिजनेस मास्टरी सीरीज चल रहा है। तो उसी में उनका मतलब जो भी ऑडियंस आते हैं वो उनसे क्वेश्चन पूछते हैं एंड बिजनेस रिलेटेड बातें होते हैं, ठीक है। तो उसी में बिजनेस से रिलेटेड एक बात हुआ। एक कोई था लड़का, वो बोला कि भाई मैं सीखना चाहता, मैं बिजनेस सीखना चाह रहा था। तो मैंने एक ऑनलाइन कोर्स मैंने परचेज किया जो एक काफ़ी बड़ी यूट्यूबर का है। तो वो उनका कोर्स परचेज कर लिया एंड वो जो कोर्स है वो 50,000 रुपीज़ का था, ठीक है। तो संदीप सर को जब वो सुने कि भाई 50,000 कोर्स, वो विश्वास नहीं उनको। तो वहाँ पर एक और लड़का था, वही बताया कि वो भी उनके कोर्स में एनरोल किया हुआ था। अब ये जो यूट्यूबर है ये काफ़ी बड़ी यूट्यूबर है, नाम नहीं लिया गया था। लेकिन हाँ जो थंबनेल था, थंबनेल में भाई कोट एंड टाई लगा हुआ था, तो वो सबको समझ में आ गया भाई ये किसके बारे में बात हो रहा है। तो विवेक बिंद्रा सर के जो वीडियोस होते हैं, जो थंबनेल्स होते हैं, वहाँ पर वही कोट एंड वो टाई में रहते हैं। तो उससे वो रिलेट किया गया, ठीक है। ऊपर से जब बात हुआ, जब ये 50,000 का बात हुआ, 35,000 का बात हुआ कि भाई इतने महंगे महंगे कोर्सेज हैं, लाखों के भी कोर्सेज हैं। तो जो विवेक सर का जो कोर्स है बेसिकली, जो बड़ा बिजनेस है उनका, तो उनका जो कोर्स आता है वो काफ़ी महंगा कोर्स होता है। तो वो 50,000 1 लाख वो सब कोर्स होता है, ठीक है। तो उसी बारे में बात हो गया था लेकिन कहीं नाम नहीं लिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर संदीप सर बोले कि भाई ये जो कोर्सेज होते हैं ये बकवास होते हैं या फिर आपको इस सब में पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। तो वो अपना राय दिए। वैसे देखो संदीप सर जो है वो फ्री में अपलोड करते हैं, फ्री में वीडियोस अपलोड करते हैं। फ्री में जो भी वो सिखाते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस होते हैं या अभी जो उनका बिजनेस मास्टरी सीरीज चल रहा है, कोर्स है, समझो सब कुछ फ्री है। लोग वो सब सिखाते हैं भाई, पैसा लेकर सिखाते हैं। यहाँ पर ये सर सब कुछ फ्री में सिखाए, ठीक है। एंड ऊपर से उनका जो चैनल है वो मोनेटाइज भी नहीं है, मतलब वो अपना एड्स को बंद किए हुए हैं। तो यूजर्स को भाई काफी बेनिफिट मिल जाता है, एड्स में टाइम वेस्ट नहीं होता है। लेकिन वहीं जो दूसरे यूट्यूबर्स है भाई वो एड्स लगाए हुए हैं। बात करते हैं विवेक सर का, तो भाई उनकी वीडियोस में भाई एड्स रहता है, साथ में कोर्सेज है, पेड कोर्सेज है। अब देखो दोनों अपने अपने जगह पर सही है, ठीक है। कोई है जो फ्री में काम कर रहा है भाई, उस चीज़ के लिए भाई दिल से रिस्पेक्ट है। संदीप सर को भाई हम लोग सब दिल से रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन हाँ कोई ऐसे भी हैं जो भाई यूट्यूब को एज अ बिजनेस समझते हैं एंड वो बिजनेस कर वो भी अपनी जगह जगह पे सही, ठीक है। तो वीडियो जो अपलोड हो चुका था उसके बाद संदीप सर बोले कि भाई काफ़ी प्रेशर आ रहा है, काफ़ी सारे लोगों का धमकी आ रहा है कि भाई वीडियो डिलीट कर लो, वीडियो वीडियो को प्राइवेट कर लो। एंड ये भी बोला जा रहा था कि जो लड़का जो था, जो क्वेश्चन पूछा था, उनको भी धमकी आ रहा है कि आप अपना स्टेटमेंट चेंज कर लो कि मैंने आपका कोर्स परचेज किया था and मुझे बेनिफिट मिला, आपको ऐसा बोला है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। जब वो वीडियो अपलोड कर चुके थे उसके एक दिन बाद संदीप सर अपना एक कम्युनिटी पोस्ट डाले थे। आप देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ सुना देता हूँ। संदीप माहेश्वरी सर लिखे थे, मेरे प्यारे विवेक, एक तरफ से आपने मेरी टीम को लीगल एक्शन की धमकी दी। अभी मैंने आपकी कॉल रिकॉर्डिंग सुनी और दूसरी तरफ से आपने मेरे घर पर अपने एम्प्लॉयज को भेजा, वो भी एक बार नहीं बार बार। क्या आपको सच में लगता है कि मैं आपकी धमकियों से डरता हूँ? मतलब यहाँ एकदम खुलेआम भाई बात हो रहा है, इसका मतलब समझ लो बैकग्राउंड में कितना मतलब खतरनाक हुआ होगा, कुछ हुआ ही होगा तभी भाई इतना। संदीप सर तो गुस्से में भी लिखते नहीं है, बट अगर लिख रहे हैं तो भाई कुछ तो हुआ है जो हम लोग पता नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, डरता वो है जो कुछ गलत करता है। मैं अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि सबके फायदे के लिए काम करता करता हूँ और मरते दम तक करता रहूंगा। आप जैसे लाखों लोग मिलकर भी मुझे नहीं रोक सकते, ठीक है। और मुझे अकेला समझने की गलती मत करना, पूरी यूट्यूब कम्युनिटी में मेरे साथ है। सारी यूट्यूबर्स छोटे से छोटे और बड़े से बड़े, आप अब आपको खुलकर एक्सपोज करेंगे। आपका नाम लेकर आपके बड़ा बिजनेस के बारे में खुलकर बात करेंगे। इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं। तो वही हम बोलते हैं, जो बड़ा बिजनेस उनका है तो उसमें काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, तो जो लोग परचेज करते हैं तो उसके बारे में किस किस को धमका कर उनका वीडियो डिलीट करवाओगे। एक डिलीट होगा, 1000 वीडियोस और बनेंगे। पब्लिक से कोई नहीं जीत सकता।
फिर चाहे वो कोई सीएम या पीएम क्यों ना हो, तुम तो चीज ही क्या हो। भाई मतलब यहाँ एकदम खुलेआम बात हो रहा है। नाउ इट्स पब्लिक वर्सेस विवेक बिंद्रा। तो ये कम्युनिटी पोस्ट हुआ था। इसके जस्ट 1 घंटा बाद कम्युनिटी पोस्ट हुआ भाई यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पे विवेक बिंद्रा सर का भी एक कम्युनिटी पोस्ट आया एंड वो फिर रिप्लाई दिए। तो वो तो भाई और खतरनाक है, रिप्लाई दे दिए। तो यहाँ देखो वो क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं संदीप भाई, आई वॉच योर लेटेस्ट वीडियो बिग स्कैम एक्सपोज्ड, since you confirmed it is related to me and my company, I feel that I should openly discuss it with my official ID so that there is no confusion in the audience mind. अब देखो वो क्या बताते हैं। You invited me to your show where I answered every question of yours with complete honesty. With that same honesty, I want to say that if there are any questions in audience mind regarding me, आई एम रेडी टू कम टू योर शो अगेन। वो बोले भाई मैं फिर से आपके शो में आने के लिए रेडी हूँ। जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी आपका क्वेरीज है, वो मैं आपको खुलकर सामने सामने मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। लेट मी चैलेंज यू ओपनली, डू यू हैव गट्स टू फेस द रियलिटी। मतलब विवेक सर जो हैं वो भाई एक बार आ चुके हैं संदीप सर के शो में, तो वो समझ लो भाई वहां पर तो दोस्ती दिखा, बट देखो बिहाइंड द सीन यहाँ मतलब कुछ खतरनाक तो हुआ है भाई, दोनों में हुआ है, जिसके बाद इतना भाई भड़ास जो वो निकल रहा है, ठीक है। For entrepreneurs, I organized the largest event to date, Entrepreneurs Launchpad, where thousands of young entrepreneurs came and did not leave empty-handed. They received guidance from top mentors. Next, I am coming with a 10-day MBA program for entrepreneurs, and I'm not charging anything for it. Still, I respect you, and if you have any suggestions or proposals, I am ready to come to your show again for a face to face discussion. Let me know when। वो तो मतलब एकदम आमने सामने जो होना है भाई, लड़ाई होना है आमने सामने हो, तो वो उस चीज के लिए रेडी है। Regarding the issue of scaring or threatening any of your employees, it is not part of our culture। मतलब वो जो लिखे थे संदीप सर कि भाई आप एम्प्लॉयज भेजे थे मेरे घर में, बार बार भेज रहे थे, तो वो बोल रहे हैं कि ये सब डराना धमकाना भाई ये सब हम लोगों का काम नहीं है। If anyone in my team has done such a thing, please share the unedited recording. I will take action myself. I do have recordings too। अब वही बोले भाई मेरे पास भी रिकॉर्डिंग्स है, पता नहीं भाई कौन कौन सा रिकॉर्डिंग्स है इन लोगों के पास। You blocked my number and ignored my humble request various times to talk to me. You deleted over 5,000 positive comments about me. I have screenshots too। जो वीडियो अपलोड किए थे बिग स्कैम एक्सपोज, तो वहां पर शायद काफी सारे पॉजिटिव कमेंट्स भी था, तो वो डिलीट हुए। अब इसका भाई ये कोई ये नहीं है ये कितना सच है कितना झूठ है, क्योंकि मुझे नहीं लगता भाई संदीप सर बैड बैड कमेंट्स डिलीट करेंगे। बट चलो ठीक है, ये बोल रहे तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि विवेक सर क्या क्या बता रहे हैं। It is true that my director and chief of staff visited your house, and intention behind it was to schedule an appointment with you for an open conversation. We know your nature, so we have recordings of what happened। बार बार बोल रहे भाई मेरे पास रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग पता नहीं क्या रिकॉर्डिंग है। तो पता अब वो रिकॉर्डिंग्स बाहर आएगा तो भाई और क्लियरली पता चलेगा, बट अभी तक वो रिकॉर्डिंग्स ऐसा कुछ क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। वी स्टैंड विद द एंटायर यूट्यूब कम्युनिटी एंड वी कैन नॉट इवन थिंक ऑफ डूइंग रॉन्ग टू यू। एज फार as for the matter of deleting videos, sending a legal notice to influencers who speak without facts and take advantage of opportunities is within my rights। ये बोल रहे हैं कि आपने मेरे कोर्स के बारे में या जो भी मेरे बिजनेस के बारे में आपने भला बुरा बोला है, तो आपको फैक्ट्स नहीं पता है। तो अगर बिना फैक्ट्स जाने अगर आप कुछ उल्टा सीधा बोलते हो तो फिर वो मेरे राइट में है, मैं उसके लिए लीगल एक्शन ले सकता हूँ। फॉर फर्दर डिस्कशन वेन एवर यू कॉल आई विल कम। नहीं कॉल मतलब आप बुलाओ मेरे अपने शो पे, बट आई नो यू डोंट हैव द गट्स टू फेस द रियलिटी। तो दोनों का तो बात सुन लिए क्या है। अब देखो अगर आप मेरे से पूछो भाई सही कौन और गलत कौन, अब देखो यहाँ पर मैं कुछ बातें बोलूंगा, पहले ध्यान ध्यान सुनना। सबसे पहले वो संदीप सर जो है, मैं भाई संदीप सर का वीडियोस मैं काफी पहले से देख रहा हूँ। समझो 2014 जब मैं 10th जस्ट पास किया था, तब से भाई मैं उनका वीडियोस देख रहा हूँ। एंड ऑब्वियसली भाई फ्री में इतना कुछ अपलोड करना, इतना कुछ देना, सब कुछ फ्री में करना, ऊपर से जो उनका सेमिनार्स होता था, काफी लाइव सेमिनार होता था, बड़ा सेमिनार होता था, वो समय भाई 1 रुपया वो किसी से लेते नहीं थे। अभी भी जो उनका जो ऑडियंस आते हैं सब फ्री में,
किसी से कोई 1 रुपया नहीं लेता, ठीक है। तो उस चीज़ का भाई जो वो दिल से रिस्पेक्ट वो भाई हमेशा रहेगा। लेकिन अब सारे लोग जो हैं वो फ्री में तो काम नहीं करते, काफ़ी सारे लोग इसको बिजनेस समझते हैं, बिजनेस जैसा काम करते हैं। विवेक सर का भाई मैंने कोई कोर्स कभी मैंने परचेज नहीं किया है, लेकिन उनका जो फ्री वीडियोस देखोगे भाई, मैंने उनका फ्री वीडियोस देखा है, काफ़ी सारा फ्री वीडियोस यूट्यूब पे अपलोडेड है। तो वो जो वीडियोस है भाई, अगर आप वो देखोगे भाई काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाता है। तो ये सोचो, जब फ्री वीडियोस देखने पर फ्री वीडियोस में इतना कुछ सीखने को मिल जाता है, बिजनेस रिलेटेड हो गया, काफ़ी मोटिवेशनल वीडियोस भी होता है, तो वो सबसे इतना कुछ सीखने को मिल रहा है। तो अगर वो इंसान भाई 50,000 आपसे ले रहा, तो ऐसा तो नहीं भाई 50,000 लेने के बाद आपको कुछ सिखाए ना। अब वो जो लड़का था जो संदीप सर के सेमिनार में आया था, वो क्या बोल रहा था कि 50,000 मैंने दिया, उस कोर्स में कुछ नहीं था, कुछ नहीं था उसमें, बस ये सिखाया जा रहा था कि आप मेरे कोर्स को बेचो। तो ये एक एफिलिएट मार्केटिंग होता है। बट चलो ठीक है, अब 50,000 देने के बाद वो सिर्फ ये तो नहीं बोलेंगे भाई मेरे कोर्स को बेचो एंड पैसा कमाओ, ऐसा तो नहीं होगा भाई, काफ़ी कुछ में सिखाए भी होंगे, काफ़ी कुछ होगा उसमें। अब देखो ऐसे देखो, आप जिस स्कूल में पढ़े हो, ठीक है, जिस स्कूल में पढ़े हो, जिस कॉलेज में पढ़े हो, तो वहाँ पर भाई काफ़ी सारे लोग पढ़े हैं, काफ़ी सारे लोग जितना फीस लगता है सब लोग भाई फीस दिए। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई अभी प्रेजेंट का बताओ, कितने सारे लोग सक्सेसफुल हैं, कितने सारे लोग अनसक्सेसफुल हैं, अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। तो आप बोलोगे भाई काफ़ी कम लोग ऐसे होते हैं जो सक्सेसफुल होते हैं, काफ़ी सारे लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं। तो क्या वो जो अनएम्प्लॉयड है उनको देख के क्या लोग बोलेंगे भाई ये जो कॉलेज है या ये जो स्कूल है या ये जो इंस्टीट्यूशन ये बकवास है? क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो सक्सेसफुल हो चुके हैं, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो ये पैसा कमा रहे हैं। सिमिलरली जैसे इनका जो बड़ा बिजनेस जो भी कोर्स है इनको, तो वो कोर्स में एनरोल करने के बाद काफ़ी सारे लोग होंगे जो कुछ नहीं कर पाए, काफ़ी सारे लोग होंगे भाई जो कुछ अपना स्टार्टिंग में वीडियोस देखे और बाद में वो देखना बंद कर दिए। ये काफ़ी सारे लोग पूरा वीडियोस देखें, लेकिन बस देखने से तो होता नहीं है भाई, एक्शन लेना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। काफ़ी सारे लोग मेहनत करना नहीं चाहते, ठीक है। तो जो अनसक्सेसफुल लोग हैं उनको देखकर ये बोले कि भाई कोर्स बकवास है या वो जो कर रहा है वो कोई स्कैम कर रहा है, वो तो गलत है। क्योंकि जब आपको बताना ही है कि कोई स्कैम है या नहीं है, तो आपको पूरा फैक्ट देखना ही पड़ेगा। का देखना होगा कि भाई कौन कौन से लोग हैं जो सक्सेसफुल है, सही में पैसा कमा रहे हैं। अगर उनके जो बड़ा बिजनेस जो उनका बिजनेस है, जो कोर्सेज है, अगर उस कोर्स से 10-15 लोग ही हैं जो समझो पैसा कमा रहे हैं, लाखों में नोट छाप रहे हैं, वैसे 10-15 लोग नहीं भाई, काफ़ी सारे लोग हैं, काफ़ी सारे लोग भाई एंटरप्रेन्योर्स बन चुके हैं, काफ़ी सारे लोग यूट्यूबर्स बन चुके हैं। तो अगर वो सब पैसा कमा रहे हैं तो भाई कुछ तो होगा कोर्स में, कुछ तो होगा बात, ठीक है। तो ये नहीं बोल सकते भाई कि वो स्कैम कर रहे हैं। विवेक सर भी अपनी जगह पे सही हैं एंड संदीप माहेश्वरी सर भी, वो भी अपनी जगह पे सही हैं, क्योंकि ये फ्री में काम करते हैं, ये बिजनेस हमारे से ये पैसा लेके काम करते हैं, ठीक है। वैसे आप बताना भाई आपको क्या लगता है, आप किसके साथ हो, किसके साथ नहीं? सबको अलग समझो, संदीप सर जो फ्री में काम करते हैं उनका एक अलग रेस्पेक्ट है भाई, वो हमेशा रेस्पेक्ट रहेगा। लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा न्यूट्रल होकर समझो, क्या विवेक सर पैसा लेके कोर्स बेच रहे हैं, क्या उसमें गलत है? कुछ गलत नहीं, अगर देखा जाए तो वो बिजनेस कर रहे हैं। अगर आप देखोगे फॉर एग्जांपल, आप टीचर बन रहे हो, आप पढ़ा रहे हो, पढ़ाने का पैसा ले रहे हो, कुछ गलत नहीं है। या अगर आप टीचर बन जो आप फ्री में पढ़ा रहे हो, गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ा रहे हो, वो भी सही है। तो दोनों अपने अपने जगह पे सही हैं, क्योंकि बिजनेस करना इज वन थिंग एंड चैरिटी करना इज अनदर थिंग। दोनों का आप एक मिक्स नहीं कर सकते हो। कोई 50,000 ले रहा भाई, मैं ऐसा से मैं देखा हूँ जो भाई लाखों में लेते हैं, लाखों में उनका ऑनलाइन कोर्सेज का चार्जेस होता है, लोग पे भी करते हैं, ठीक है। एंड ये जो बात हुआ था 500 करोड़ का जो बात हुआ था, तो ये क्या हुआ था, वो जो लड़का था वो बोला कि भाई मेरा 50,000 लगा था। तो उनको लगा कि भाई 50,000 लगा तो ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे नहीं, बट वो बताया कि भाई यहाँ पर लाखों लोग एनरोल किए हुए हैं। तो जो संदीप सर थे उसको कैलकुलेट किए, अगर समझो मान लेते 1 लाख स्टूडेंट्स ही होंगे उनका, तो 1 लाख इंटू 50,000 उसको आप मल्टीप्लाई करो तो वो हो जाएगा 500 करोड़ हो जाएगा। तो मतलब वो सिर्फ कोर्स बेच के 500 करोड़ कमा चुके हैं। ये वो मिनिमम लेके चले थे कि 1 लाख होगा, क्योंकि वो जो लड़का था वो बोला था लाखों लोग यहाँ पे एनरोल किए हुए, ठीक है। तो 500 करोड़ का वो स्कैम उसको बना दिया कि भाई ये स्कैम हो रहा है। बट वो देखा जाए स्कैम नहीं, वो बिजनेस है। क्यों? अगर कोर्स में आपको सिर्फ ये बोला जा रहा है भाई इसको कोर्स को बेचे, तो फिर वो गलत हो जाता है। लेकिन ऐसा मुझे तो नहीं लगता भाई, जब फ्री में वो भाई इतना कुछ सिखा देते हैं, तो 50,000 आपसे लेने के बाद वो आपको ये तो नहीं बोलेंगे भाई कोर्स बेचो। ऑब्वियसली वहाँ मार्केटिंग स्किल्स होगा, बिजनेस सिखाया गया होगा। तो सिर्फ एक दो का बात सुन के हम लोग ये नहीं बोल सकते भाई कोर्स बकवास है या कोई स्कैम कर रहा है। अगर जानना है तो भाई पूरा उनका डिटेल्स लेना होगा, स्टूडेंट्स सबसे बात करना होगा,
कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो पैसा सही में कमा रहे हैं, ठीक है, तो सबको देखना होगा। वैसे जब मैंने उनका वीडियो देखा था, विवेक सर जब कम्युनिटी पोस्ट डाले थे, तो फिर वहाँ पर उनका जो कमेंट सेक्शन था वहाँ मैंने देखा था काफ़ी सारे लोग थे जो बोलते थे मैंने आपका कोर्स में एनरोल किए एंड मुझे आपका कोर्स काफ़ी बढ़िया लगा है। तो दोनों का अपना अपना है, वैसे मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है दोनों अपने अपने जगह पर सही हैं, बट आप बताना कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है कौन सही बोला एंड कौन गलत बोला, ठीक है। क्योंकि फ्री में काम करना चैरिटी मैं बोल रहा हूँ भाई वो अलग होता है, एंड साथ में जो बिजनेस होता है वो भी वो अलग होता है। दोनों सही है, कोई गलत नहीं है, कोई पैसा लेके काम कर रहा है, कोई फ्री में काम कर रहा है, दोनों अपने जगह सही है, ठीक है। आप बताना कमेंट सेक्शन में भाई आपका क्या ओपिनियन है। मेरा भाई किसी से कोई ऐसा ये नहीं है, ना विवेक सर को मैं वैसा कोई मैंने उनका कोई कोर्स परचेज किया हुआ है, या संदीप सर से ऐसा मेरा कोई है, मतलब दोनों अलग अलग है, दोनों का मुझे लगा भाई दोनों सही है। संदीप सर ही बोले, वो भी सिर्फ दो लोग का स्टोरी सुन के बता दिए वो, बट यहाँ पर बेसिकली है कि काफ़ी सारे लोग हैं तो काफ़ी सारे लोग पैसे ही कमा रहे हैं। जब उनका सेमिनार होता है विवेक सर का तो भाई काफ़ी सारे लोग आते हैं जो सक्सेसफुल हो गए हैं, जो भाई लाखों में कमा रहे हैं, वो सब आते हैं वहाँ पे। तो भाई कुछ तो बात होगा उसमें, ठीक है। वैसे आप बताना कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है कौन सही है कौन गलत है, आप बताना कमेंट सेक्शन में।